आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमारा क्वेश्चन क्या है, pKa वैल्यू ऑफ अ कंपाउंड डिक्रीजेस इफ x इज। तो pKa वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, ये कंपाउंड की डिक्रीज कब करेगी pKa वैल्यू, ये हमें बतानी है। तो pKa वैल्यू पहले होती क्या है ये देख लेते हैं हम। pKa जो होता है वो माइनस ऑफ लॉग ऑफ Ka होता है, और Ka क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब जो इसमें क्या हो सकता है, ये तो एसिड है तो इसमें H प्लस का निकलना ही होगा, एसिड है क्योंकि। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका आएगा, एसिड का आएगा। अब जितना तेज एसिड, जितना ज़्यादा स्ट्रांग एसिड होगा उतना ही ज़्यादा H प्लस निकलेगा, उतना ही ज़्यादा अच्छे से निकलेगा, तो उतना ही ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा। अब जितना ज़्यादा डिसोसिएशन Ka की वैल्यू बढ़ेगी डिसोसिएशन कांस्टेंट की, उतनी ज़्यादा लॉग Ka की वैल्यू बढ़ेगी। अब लॉग Ka की वैल्यू बढ़ेगी और माइनस में बढ़ेगी तो pKa की वैल्यू उतनी ज़्यादा कम होगी। ठीक, तो क्या होता है, जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट सबसे ज़्यादा उसका pKa सबसे कम। तो एसिड स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। ठीक, क्योंकि pKa अगर कम हो रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और pKa अगर बढ़ रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है, ये होता है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ हम देख लेते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी कैसे कम होगी। तो इसमें क्या होगा, ये देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ। डबल बॉन्ड O, और ये O, और ये O से जुड़ा H, और यहाँ पे कोई X लगा हुआ है। ठीक, अब ये O से जुड़ा हुआ जो H है यही H प्लस के रूप में निकलेगा। ये H प्लस के रूप में जितनी आसानी से निकलेगा उतना ही ज़्यादा ये एसिडिक होगा। और ये H प्लस के रूप में कितनी आसानी से कैसे निकलेगा, जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा आएगी। अब यहाँ पे O तो लगा हुआ है, OH से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो OH से इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा ही, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी तो आ ही गई है। अब अगर ये रिंग भी इसको इलेक्ट्रॉन देने की बजाय इससे इलेक्ट्रॉन और खींचने लगे तो इस कार्बन पे डेंसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। O इससे खींचेगा, कार्बन से O खींचेगा तो O कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ रही है, तो O कहेगा भैया हमें H प्लस और दो, हम कार्बन से नहीं खींच पा रहे, कार्बन के ऊपर पहले से पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, तो ये इसके ऊपर और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ाएगा H के ऊपर, तो H प्लस का निकलना उतना ही ज़्यादा और आसान होगा। क्यों, क्योंकि देखो O इधर से भी खींचेगा इधर से भी खींचेगा, अभी तो खींच रहा है, ठीक है कार्बन से खींच लो भैया, है इलेक्ट्रॉन मेरे पास। अगर X की जगह पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और रिंग क्या करेगी, रिंग कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगी। अब कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी पहले से ही है, तो वो कहेगा भैया इनके पास तो पहले ही से पॉजिटिव चार्ज है, हम इनसे क्या खींचे, हम तो भैया तुम ही H से लेंगे, तुम ही बचे हम तुम ही से लेंगे, तो ये इससे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और आएगी। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हार्ड होगा, मतलब जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतनी ही ज़्यादा इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उतना ही ज़्यादा O इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक, अब जब O इससे इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा खींचेगा तो उतना ही ज़्यादा ये एसिडिक कंपाउंड होगा, तो जितनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी उतना ही कम pK वैल्यू होगा, तो pK वैल्यू डिक्रीजेज इफ X इज, तो pK वैल्यू सबसे कम हमसे पूछी गई है। ठीक, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप X की जगह पे लगाना होगा, तो X की जगह पे सबसे स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप इनमें से कौन सा है, ये तो इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग ग्रुप है, क्योंकि इसके O के लोन पेयर जो होंगे इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग ग्रुप, सॉरी यहाँ पे ऐसा आएगा, क्योंकि इसके O के लोन पेयर होंगे वो रिंग में रेजोनेंस जाएंगे, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन रिंग से कमी की बजाय रिंग में बढ़ना चालू हो जाएंगे। ये भी जो होगा इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग ग्रुप है, क्योंकि इसमें भी O के लोन पेयर जो है वो उधर जाएंगे। NH2 भी इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग ग्रुप होगा, लेकिन इसमें माइनस आई इफेक्ट भी लगता है, लेकिन इनसे कमजोर होगा थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग ग्रुप, बट ये भी इलेक्ट्रॉन को रिंग में सप्लाई करेगा। बस एक NO2 जो होगा, NO2 का स्ट्रक्चर कुछ यूँ होगा, तो ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, ठीक, NO2 पे, तो ये NO2 जो होगा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। ठीक, NO2 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट विड्रॉइंग ग्रुप है, तो अगर X की जगह पे अगर हम NO2 को लगा दें तो क्या एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगी तो pKa सबसे कम हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा डिक्रीज X को कौन सा रखेंगे जो सबसे ज़्यादा pKa वैल्यू डिक्रीज होगा, तो ये NO2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर A पार्ट हो जाएगा, A पार्ट इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।